मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक बहुत सीधा और सरल सवाल। क्या आप सच में अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या बस दुनिया के हिसाब से जी रहे हैं? आज मैं आप सभी से यही सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का सपना देखा था। वो सपना जो हमें रातों को सोने नहीं देता था, वो सपना जिसके बारे में सोचकर ही हमारे चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। लेकिन आज जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम उसी जुनून, उसी जोश के साथ उठते हैं जो हमारे दिल में कभी हमारे सपनों के लिए था? या फिर हम बस एक रूटीन का हिस्सा बन गए हैं जो सुबह उठने, काम पर जाने और रात को थक कर सो जाने तक सीमित है? सोचिए, गहराई से सोचिए। क्या आपकी आज की जिंदगी उस जिंदगी से मेल खाती है जिसका आपने कभी सपना देखा था? वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? क्या वो समाज का डर है, असफलता का डर है, या फिर आपने खुद ही मान लिया है कि आपके सपने अब पूरे नहीं हो सकते? हम सब अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हम यह भूल ही गए हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। हम भूल गए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ठान लें। सवाल यही है, हम जी रहे हैं या बस जिंदा हैं? जिंदा रहना और जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदा तो हर कोई है, लेकिन जी वही रहा है जो हर पल को महसूस कर रहा है, जो अपने सपनों की आग को बुझने नहीं दे रहा है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम उस आग को फिर से जला सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को फिर से जी सकते हैं, और कैसे हम सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर सच में जी सकते हैं। आपके सपनों की यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है आत्मविश्वास, खुद पर यकीन करना। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। सपनों की शुरुआत तब होती है जब हम आईने में देखकर खुद से कहते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वो शक्ति है जो आपके अंदर सोई हुई क्षमता को जगा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल देते हैं। वो मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। याद कीजिए APJ अब्दुल कलाम को। एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर क्या बिना आत्मविश्वास के संभव था? उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उनका विश्वास था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। या फिर कल्पना चावला को देखिए, एक छोटे शहर की लड़की जिसका सपना था सितारों को छूना। लोगों ने कहा होगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। उन्होंने खुद पर यकीन किया और इतिहास रच दिया। आपका पहला काम किसी और को यकीन दिलाना नहीं है, बल्कि खुद को यकीन दिलाना है कि आप इसके काबिल हैं। हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी इज्जत, हमारा सपना, हमारी हिम्मत, सब टूट जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि असफलता एक अंत नहीं, बल्कि आपकी कहानी का एक जरूरी अध्याय है। असफलता वो सबक देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जब आप सफल होते हैं तो आप जश्न मनाते हैं, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता, आप सीखते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है, और सबसे जरूरी, आप सीखते हैं कि गिरकर वापस कैसे उठना है। थॉमस एडिसन को याद कीजिए, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार से ज्यादा असफलता का सामना किया। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें 1000 बार फेल होने का दुख है, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यह नजरिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। आपकी हर असफलता आपके अनुभव का हिस्सा है। वो आपकी नींव को और मजबूत बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो निराश मत होना। रुकना, सोचना, सीखना और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करना, क्योंकि हर ठोकर आपको मंजिल के एक कदम और करीब ले जाती है। सपने देखना बहुत आसान है,
हम सभी बंद आंखों से या खुली आंखों से हर रोज कोई ना कोई सपना देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना, उन्हें जीना मेहनत मांगता है। लगातार की जाने वाली मेहनत। टैलेंट या किस्मत आपको एक शुरुआत दे सकती है, लेकिन जो चीज आपको सबसे आगे लेकर जाएगी, जो आपको भेड़िहट से अलग बनाएगी, वो है आपकी मेहनत। आपकी हर रोज की छोटी छोटी कोशिशें, आपका अनुशासन, आपका पसीना, यही आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता। उनकी सफलता के पीछे सालों की और कभी कभी दशकों की कड़ी ढीढ़ी मेहनत छिपी होती है। विराट कोहली को देखिए, आज वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन क्या यह सिर्फ टैलेंट की वजह से है? नहीं, इसके पीछे है उनका कठोर अनुशासन, घंटों की प्रैक्टिस और अपनी फिटनेस पर की गई बेहिसाब मेहनत। या फिर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को याद कीजिए। उनकी आवाज ईश्वर का दिया हुआ तोहफा थी, लेकिन उस तोहफे को तराशने के लिए उन्होंने सालों तक हर रोज रियाज किया। दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट्स, कलाकार, वैज्ञानिक सब अपनी फील्ड के मास्टर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। सपना एक बीज की तरह है और मेहनत वो पानी और खाद है जो उस बीज को एक विशाल पेड़ बनाती है। डर, यह एक ऐसा शब्द है जो हम सबको महसूस होता है। फेल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, कुछ नया शुरू करने का डर, रिजेक्ट होने का डर, और हम अक्सर इस डर को अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है कि डर हमें रोक रहा है, हमें कमजोर बना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी इस नजरिए से सोचा है कि डर हमें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देता है? डर इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डर इस बात का सबूत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए मायने रखता है। डर को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो खत्म नहीं होगा। डर को समझने की कोशिश कीजिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। जब आपको मंच पर बोलने से डर लगे, तो समझिए कि यह मौका आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने से डर लगे, तो समझिए कि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। डर को अपनी ताकत बनाइए, उसे एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए जो आपको और ज्यादा तैयारी करने और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। जिस दिन आप डर के बावजूद पहला कदम उठाना सीख जाएंगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डर आपको रोकता नहीं, वो आपको तैयार करता है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, अगर आप हमेशा मुश्किलों पर, कमियों पर और क्या नहीं हो सकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में वही सब नजर आएगा। आप मौकों को भी मुश्किल समझकर छोड़ देंगे। आपकी सोच एक चश्मे की तरह है। अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है, तो आपको पूरी दुनिया काली ही दिखाई देगी। इसके विपरीत, अगर आप एक सकारात्मक और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि आप अपनी क्षमताओं को मेहनत और लगन से विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब है चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आप समस्याओं में समाधान ढूंढने लगते हैं। आप आलोचना से सीखते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। अपनी सोच को बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर रोज खुद को सकारात्मक विचारों से भरे, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों को सुने, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है और उसके साथ साथ आपकी दुनिया भी बदल रही है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, और असली जिंदगी की कहानियों से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि शुरुआत मायने नहीं रखती, आपका सफर और आपकी लगन मायने रखती है। चलिए धीरूभाई अंबानी की कहानी को याद करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट के तौर पर की थी। उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई जमा पूंजी। उनके पास था तो बस एक बड़ा सपना और उस सपने को पूरा करने का अटूट जज्बा।
उन्होंने छोटे छोटे मौकों को पहचाना, रिस्क लिया और अपनी मेहनत और विजन के दम पर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। अब मैरी कॉम की कहानी देखिए, मणिपुर के एक छोटे से गांव की लड़की डीएच की, जिसके लिए बॉक्सिंग जैसे खेल के बारे में सोचना भी मुश्किल था। समाज का दबाव, संसाधनों की कमी, शादी और मां बनने की जिम्मेदारियां, कोई भी वजह उन्हें रोकने के लिए काफी थी। लेकिन उन्होंने किसी भी चुनौती को अपने सपनों के औढ़े नहीं आने दिया। उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि आप कहां से आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कहां जाना चाहते हैं और उस सफर के लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। हमने आत्मविश्वास की बात की, असफलता से सीखने की बात की, मेहनत और डर पर काबू पाने की बात की। अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यह आप जान चुके हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज, अभी, इसी पल खुद से एक वादा करने के लिए तैयार है? बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, प्रेरणादायक कहानियां हमें जोश से भर देती है, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ नहीं बदलता। बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है कल। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से पक्का, नए साल पर नई शुरुआत होगी, और वो कल कभी नहीं आता। इसलिए आज खुद से यह सवाल पूछिए, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपने के एक कदम करीब ले जाए? सोचो मत, शुरुआत करो। वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, मायने रखता है। अगर आपका सपना एक किताब लिखना है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। अगर आपका सपना एक फिट बॉडी पाना है तो आज सिर्फ 10 मिनट के लिए वॉक पर जाओ। अगर आपका सपना कोई नया स्किल सीखना है तो आज उसके बारे में सिर्फ एक वीडियो देखो। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। जिस पल आप शुरुआत कर देते हो वही पल परफेक्ट बन जाता है। एक छोटा कदम भी आपको उस जगह से आगे ले जाता है जहां आप कल थे। तो क्या आप वो पहला कदम उठाने का वादा करते हैं? हमने एक लंबा सफर तय किया है, बहुत सी बातें की हैं, लेकिन अब समय है इन सब बातों को समेटकर एक फैसले पर पहुंचने का। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी, आपका समय सीमित है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। समाज क्या सोचेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या मजाक उड़ाएंगे, और इस चक्कर में हम अपनी असली पहचान, अपने असली सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आपका समय सच में सीमित है, हर गुजरता हुआ पल वापस नहीं आएगा। तो क्या आप अपना बचा हुआ समय भी दूसरों के डर में जीना चाहते हैं? आज से, अभी से, यहीं से एक नई शुरुआत कीजिए। बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए क्योंकि वो मुश्किल लग रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत को बड़ा कीजिए ताकि वो सपने आसान लगने लगे। वो आग जो आपके अंदर कहीं दब गई है उसे फिर से हवा दीजिए। खुद को याद दिलाइए कि आप कौन हैं और आप क्या करने के काबिल हैं। जिंदगी आपको हर रोज एक नया मौका देती है, एक खाली पन्ना देती है। अब यह आप पर है कि आप उस पन्ने पर अपनी डर और बहाने की कहानी लिखते हैं या अपनी हिम्मत और सपनों की दास्तां लिखते हैं। चुनाव आपका है। तो दोस्तों, आज हमने जो भी बातें की वो सिर्फ बातें नहीं हैं। ये एक आईना है जिसमें हमें खुद को देखना है। हमें यह तय करना है कि हम अपनी कहानी के हीरो बनना चाहते हैं या सिर्फ एक दर्शक। याद रखिए, आपके सपनों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कोई और आकर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, कोई और आकर आपके डर का सामना नहीं करेगा, और कोई और आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। ये लड़ाई आपकी है और इसे जीतना भी आपको ही है। आज अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो आपसे कह रही है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। अब समय है कि आप खुद से, पूरी दुनिया से और उस ऊपर वाले से एक वादा करें। एक ऐसा वादा जो आपको कभी रुकने न दे, कभी थकने न दे। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दोहराइए, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से कहिए, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा भी, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं बना हूं कुछ बड़ा करने के लिए।
इस वाक्य को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। इसे हर सुबह उठकर दोहराइए, हर रात सोने से पहले याद कीजिए। इस विश्वास के साथ अपनी यात्रा शुरू कीजिए। हर दिन एक नया कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में एक साथ हैं। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। अगर आज की इस वीडियो से किसी एक इंसान की भी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आता है, तो मेरा यह प्रयास सफल हो जाएगा। अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।